तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से हम आपकी जोरदार तालियों के बीच आग्रह करते हैं कि वे अपनी अमृत वाणी से हम सभी को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। अब रायसेन की ताली की बात डॉक्टर प्रभुराम कर रहे थे। ये जय ऐसी थोड़ी बोलते हैं रायसेन जिले वाले। एक बार मुख्यमंत्री जी पहली बार आए, जोर से जय घोष करो। बोलिए भारत माता की। रायसेन जिले की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान मुख्यमंत्री बनने के बाद जिनका पहली बार रायसेन में शुभागमन हुआ है और प्रभुराम जी ने पूरा फायदा उठाया है। हमारे यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री और बहनों, अभी उन्होंने घोषणा किया कांग्रेस के लोग सुर्री छोड़ते हैं, ये योजना बंद कर देंगे, लाडली बहना बंद कर देंगे। लाडली बहना बंद नहीं होगी, लगातार चलती रहेगी। आज अनेकों सौगातें जिन्होंने रायसेन जिले को दी, ऐसे हमारे कर्मठ, गतिशील और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पहली बार रायसेन आए तो दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं आपका मोहन जी, मेरे क्षेत्र में क्योंकि नक्शा कार्यक्रम तो है ही, ये क्षेत्र भी चूंकि मेरा संसदीय क्षेत्र है, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अभी जो बड़े जोर से बोले थे ना मोहन जी के पहले, ये डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा स्वामी जी है और ये अमेरिका में थे पहले, लेकिन जनता की सेवा करने फिर वापस लौटे और आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़े। हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी उनको, बिल्कुल, लेकिन आज मैं आश्चर्यचकित था, क्या फर्राटेदार हिंदी बोल रहे थे। ऐसे हमारे राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा स्वामी जी, उनका भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय श्रीमान नारायण सिंह पवार जी, हमारे लोक स्वास्थ्य राज्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भाई नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, नर्मदापुरम के यशस्वी सांसद भाई दर्शन सिंह चौधरी जी, हमारे भोजपुर के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेंद्र पटवा जी, हमारे सांची के विधायक जिन्होंने पूरा पूरा लाभ उठाया। कार्यक्रम तो नक्शा का था लेकिन विकास का नक्शा खींच दिया उन्होंने यहाँ पे, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे वरिष्ठतम नेता और कई मामलों में मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर रामपाल सिंह जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय बबलू भैया, जिला अध्यक्ष हमारे युवा भाई राकेश शर्मा जी, बहन सविता जमुना सेन जी, मनोज जोशी मेरे विभाग के सचिव, कुणाल सत्यार्थी जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको शीश झुका के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। ये जो आज का कार्यक्रम है, ये केवल सांची का कार्यक्रम नहीं है, ये केवल रायसेन का कार्यक्रम नहीं है, ये मध्य प्रदेश का कार्यक्रम भी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में नक्शा कार्यक्रम आज लॉन्च किया जा रहा है पूरे भारत में। और आज 23 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरी दिल से इच्छा थी कि यह कार्यक्रम मैं रायसेन से प्रारंभ करूं और मुख्यमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम में आए, ये दिल से इच्छा थी। और इसलिए हमने तय किया जब भी होगा ये मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायसेन में ही कार्यक्रम किया जाएगा। और आज कार्यक्रम संपन्न हो रहा है पूरे देश के लिए। डॉक्टर साहब, देश को बड़ी सौगात मिल रही है, लेकिन आप भी बड़े कलाकार हैं। और मैं कह रहा हूं अपने मुख्यमंत्री जी से
जो मांग डॉक्टर प्रभुराम जी ने की है, उन मांग के साथ हम भी खड़े हैं, अपने आप को उससे प्रतिबद्ध करते हैं। और आपको मन के भी मोहन है, सब दे दें, कई दे दिए और बाकी भी हो जाएगी, चिंता मत करो। मेडिकल कॉलेज भी रायसेन में बनेगा, क्योंकि भूमि पूजन हुआ है और उस बात को भी डॉक्टर मोहन यादव पूरी ताकत से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है जिस गति से काम कर रहे हैं। लेकिन ये नक्शा कार्यक्रम क्या है? नक्शा कार्यक्रम का मतलब है आपका घर का परफेक्ट नक्शा, चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो। देखो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजनरी लीडर है। नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है, वरदान। भाग्य से ऐसे प्रधानमंत्री मिलते हैं। इन चीजों की तरफ दुनिया में कभी, भारत में कभी कांग्रेस की सरकार ने सोचा ही नहीं। हमारे पास गांव की अपनी जमीन का, खेत का नक्शा ढंग का नहीं है। हमारे पास शहर में घर है लेकिन उसका ढंग से नक्शा नहीं है। और कई बार इसलिए भूमि के विवाद 90% नक्शे के कारण होते हैं। आज यहां से हिंदुस्तान के 23 राज्यों में, शहरों में नक्शा बनेगा। द्रोण के माध्यम से पहले सर्वे होगा और उसके बाद जमीन पे फिजिकल वेरिफिकेशन करके आपके मकान का नक्शा डिजिटली बना के आपको दे दिया जाएगा। और जब नक्शा नहीं होता तो कई घपले और घोटाले अगर कोई के मन में आ गया तो रामलाल की जमीन श्यामलाल के पास चली गई। श्यामलाल बेचारे रामलाल गोल हो गए। बाद में पता चला कि ये तो जमीन मेरी थी लेकिन हो गई दूसरे के नाम। अब ये नहीं होगा। आपके पास आपकी जमीन का व्यवस्थित रिकॉर्ड होगा। ये डिजिटली लैंड रिकॉर्ड अपडेट करना एक क्रांति है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं फिर अभिनंदन करता हूं। इस नक्शे के कार्यक्रम के साथ साथ उसके अलावा आपने वीडियो फिल्म में देखे, मैं उस पर विस्तार से आपके सामने विषय को नहीं रख रहा। लेकिन दूसरा कार्यक्रम और जो पूरे मध्य प्रदेश में आज लॉन्च कर रहे हैं, आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बिना पानी के हमारा काम चल सकता है क्या? ऐसे मरी आवाज में नहीं चल सकता है क्या? जल जीवन का आधार है और जल और जमीन से ही हमारी जिंदगी है। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार पानी जमीन में नीचे जाता जा रहा है। वो कुएं जो कभी 50 फीट पे, 30 फीट पे, 20 फीट पे पानी रहता था, आज 100 फीट नहीं, कई जगह 400 फीट पानी नीचे चला गया है। बताओ ये पानी रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? जोर से बताओ, रोकना चाहिए कि नहीं? और ये पानी रोकने के लिए गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, ये रोकने के लिए वाटर सेट की योजना बनाइए। जल लाए धन धान्य, और इसलिए चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, पर्कुलेशन टैंक, कई जल संरचनाएं बनेगी जिसके लिए 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। और जो परियोजना, जो पंचायत अच्छा काम करेगी, 20 लाख रुपए उसको अतिरिक्त परियोजना को इन कामों के लिए दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। लेकिन ये काम केवल सरकार नहीं कर सकती, सरकार के साथ समाज को खड़ा होना पड़ेगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अगर पानी नहीं बचाया तो कल हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसे बेहतर हो पाएगा? और इसलिए पानी बचाना जरूरी है। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि वाटर सेट यात्रा में आप सब जुड़े और जुड़ के इस वाटर सेट के कार्यक्रम को सफल बनाएं। सरकार का पैसा भी आएगा, लेकिन हम अपने गांव के पानी को बचाने के लिए हम भी तो कुछ करें मेरे बहनों और भाइयों, तब ये पानी बचेगा। इसलिए वाटर सेट का जो यात्रा है आज पूरे मध्य प्रदेश में यहां से प्रारंभ हो रही है। लेकिन केवल वाटर सेट यात्रा नहीं, पानी तो बचेगा ही। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन मैं फिर करना चाहता हूं। डॉक्टर मोहन यादव जी का भी अभिनंदन करता हूं। कैन और बेतवा, अब दोनों नदी जुड़ेगी और कैन जिसका ज्यादा पानी है बेतवा में आएगा और रायसेन जिले की जमीन में भी सिंचाई करेगा। भारत माता की एक ही बात। मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। कैन और बेतवा से रायसेन और विदिशा का बड़ा इलाका सिंचित होगा। वाटर सेट के माध्यम से भी
हम कई जल संरचनाएं बनाएंगे, लेकिन एक आग्रह जो डॉक्टर प्रभुराम जी ने भी प्रकारांतर से किया, इसके बाद भी अगर कोई जमीन का टुकड़ा कहीं किसी तहसील में सूखा रह जाए तो छोटे और बड़े बांध बना के रायसेन जिले की एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था कर दें। कई जल संरचनाएं बनी है, कई और बनाने की जरूरत है। और मुझे बताओ, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और मुझे पूरा विश्वास है कि मोहन जी के नेतृत्व में जो बचा हुआ काम है निश्चित तौर पर पूरा होगा। आज मेरी लाडली बहनें भी यहां बैठी हुई है। अब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है मध्य प्रदेश में तो बंद होगी नहीं, लेकिन देश में तो हर जगह अलग अलग नाम से लाडली बहना बन रही है। हर राज्य में अब लाडली बहना जैसी स्कीम बन रही है। लेकिन केवल लाडली बहना नहीं रहना है, अब हमारा संकल्प है लाडली बहना से लखपति बहना बनाना है। लखपति बहना, मेरी बहनों, ये बहनें इसलिए नहीं है कि गरीबी में आंसू बहाएं, मजबूर रहें, हाथ फैलाएं, 1000-2000 रुपए के लिए परेशान रहें। लाडली बहना ने वो कभी तो पूरी कर दी, लेकिन अब हमारा संकल्प है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, क्या हर एक बहन को लखपति दीदी बनाएंगे। लखपति दीदी, बताओ बहनों, लखपति बनना है कि नहीं? बहनों की तरफ से आवाज आनी चाहिए, बनना है कि नहीं? बनना है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा। क्यों हम गरीब रहेंगे? नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू। हम भी काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। और मेरी बहनों, लखपति दीदी बनाने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही सौंपा है, वो विभाग भी मेरे ही पास है। और हम पूरे देश में अभियान चला रहे हैं, कोई बहन गरीब ना रहे, लखपति दीदी। और अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, मिलेनियम दीदी, मतलब केवल 1 लाख तक आमदनी नहीं, क्यों 10 लाख रुपया आमदनी ना हो। और इसलिए आजीविका मिशन के माध्यम से मेरी बहनों कई गतिविधियां और प्रारंभ होने वाली है। हमारा संकल्प पूरा होगा, बहनों की गरीबी करके, बहनों की गरीबी दूर करके उस अभियान में भी हम लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। बहनों को तो हम आगे बढ़ाएंगे ही, लखपति दीदी बनाने के लिए और कई तरह की योजनाएं हम प्रारंभ कर रहे हैं, कई और नई योजनाएं आपके सामने आएगी। लेकिन गरीबी पूरी तरह से दूर करना है तो कुछ काम और करने, जैसे जिन गरीबों के पास पक्का मकान ना हो, उनका पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो मरी मरी आवाज में मत बोलो, बताओ बनना चाहिए कि नहीं? और इसलिए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 11 लाख से ज्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के मध्य प्रदेश में भारत सरकार ने दिए हैं। और मोहन जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उन मकानों को बनाने का काम करेगी, तो वह मकान भी बन रहे हैं। अभी अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल भी पीएम जनमन के 9000 मकान और हमने मध्य प्रदेश में दिए हैं, ताकि कोई जो हमारी ऐसी गरीब आदिवासी जाति है जिसके पास घर नहीं है उसको मिल जाए। और जितनी जरूरत होगी, भारत सरकार का खजाना मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए खुला हुआ है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन ये मकान उस सूची में बनेंगे जो सूची पहले से तैयार थी, 2018 के आवास प्लस की सूची। लेकिन उसमें भी कई नाम छूट गए हैं। छूट गए कि नहीं छूट गए? कई के नाम छूट गए। और जब हमारे विधायक जाते हैं तो घेर लेती है जनता, टूटी टपरिया देख लो, हमारे पास तो मकान है ही नहीं। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं, ऐसी बहनें, ऐसे भाई कौन है जिनके कच्चे मकान है, जरा हाथ उठाएं अभी भी। और सूची में नाम नहीं है कच्चे मकान वालों, हाथ उठाओ। अभी बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। तो आप चिंता मत करना, फिर से सर्वे हो रहा है। अपने रायसेन जिले में सर्वे शुरू हो गया है, कलेक्टर हैं रायसेन जिले में, आवास का सर्वे शुरू हो गया, आवास का सर्वे शुरू हो गया। 42,000 नाम अभी तक आए हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जिनके कच्चे मकान हैं,
सर्वे करके आवास की सूची में सबके नाम जोड़े जाएंगे। कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा, हर एक गरीब का पक्का मकान बनाया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है। और उसमें भी कई तरह के परिवर्तन किए हैं। 3 बदलाव हमने किए। एक, पहले अगर टेलीफोन की लाइन होती थी तो मकान नहीं मिलता था, कहते थे ये तो टेलीफोन वाला है। अब टेलीफोन तो हर एक लेके घूमता है, गरीब से गरीब आदमी भी मोबाइल पे बात करता है। तो हमने कहा भैया ये तो सबकी जरूरत है, और इसलिए जिनके पास टेलीफोन होगा उनको भी मकान दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जिनके पास 2 पहिया वाहन होते थे, स्कूटर और मोटरसाइकिल, उनका नाम कट जाता था सर्वे से कि इनको मकान नहीं मिलेगा, ये तो 2 पहिया वाहन वाले हैं, ये तो अमीर आदमी है। लेकिन बताओ मोटरसाइकिल के बिना आजकल कोई चलता है क्या? अरे बोल के बताओ ना, चलता है क्या? और इसलिए अब जिनके पास स्कूटर मोटरसाइकिल, अब आजकल तो बहनाओं के पास भी आजकल स्कूटियां हैं। और इसलिए एक बदलाव और किया कि जिनके पास 2 पहिया वाहन मोटरसाइकिल स्कूटर होंगे उनको भी मकान दिया जाएगा, उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। एक बात और मेरी बहनों, एक नियम बन गया था कि जिनकी आमदनी 10,000 से ज्यादा होगी उनको मकान नहीं मिलेगा, हर महीने 10,000 से ज्यादा। अब बनाना लखपति दीदी तो 10,000 से ज्यादा तो कमाएगी, अगर 10,000 से ज्यादा कमा लिया हर महीना तो नाम ही कट जाएगा। तो उन बहनों का नाम कटना चाहिए क्या? अरे कटना चाहिए क्या? नहीं कटना चाहिए। और इसलिए अब 15,000 रुपया महीना भी अगर हमारी बहनें कमाएगी तो उनको भी मकान दिया जाएगा, उनका नाम नहीं काटा जाएगा। और छोटे छोटे किसान जिनके पास 2.5 एकड़ जमीन है, उनको मकान पहले नहीं मिलते थे, अब तय किया है 5 एकड़ तक असिंचित जमीन और 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन जिन किसानों के पास है उनको भी आवास योजना के मकान दिए जाएंगे। और इसलिए अब कोई रह गया हो तो सर्वे करवा लो, बाद में मामा से मत कहना कि हमारा छूट गया है। अभी मौका है, सर्वे का काम चल रहा है, 31 मार्च तक सर्वे चलेगा। और सर्वे में एक काम और, कई बार लोग शिकायत करते थे कि पंचायत सचिव ने छोड़ दिया, फलाने ने छोड़ दिया, सरपंच ने नहीं लिखने दिया। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहो तो अपने मोबाइल पे आपका सर्वे कर सकते हो। कैसे? मोबाइल, अगर आपके पास आधार नंबर है तो मोबाइल में आधार नंबर फीड करेंगे, लॉगिन करेंगे और अपना फोटो खींचेंगे, एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को अगर उसमें भर देंगे तो आपका नाम भी सर्वे की सूची में जोड़ लिया जाएगा। सेल्फ सर्वे होगा, अगर कोई झूठ बोलेगा तो जांच हो जाएगी, लेकिन आप खुद भी सर्वे कर सकते हैं। इसलिए कोशिश यह है कि सर्वे से कोई का नाम ना छूटे और कोई बेईमानी भी नहीं कर पाए। नहीं तो पहले बेईमानी हो जाती थी, वो किसी भी कीमत पर नहीं होगी। तो सबको आवास ये सुनिश्चित किया जाएगा। और सुनो मेरे किसान भाइयों, कई फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि और विकास के लिए किए जा रहे हैं। एक नहीं, अनेकों फैसले। मैं आज आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, हमने एक नई योजना बनाई। टमाटर भी अपने रायसेन जिले में बहुत होता है, बीच में टमाटर की कीमत गिर गई तो टमाटर वालों का मर गया भैया, अब तो तुड़वाई नहीं निकल रही। तो अभी अभी हमने एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं। अब यहां तो किसान का सस्ता बिकता है टमाटर, लेकिन दिल्ली में बंबई में बहुत अच्छे रेट होते हैं। यहां मिलता है बिकता 2 रुपया किलो और वहां बिक रहा है 40 रुपया किलो। और इसलिए अकेला टमाटर बेचने किसान नहीं ले जा सकता दिल्ली या बंबई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है। और इसलिए राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से या नेफेड के माध्यम से जो किसान अपने टमाटर जैसी फसल को, आलू, प्याज, टमाटर अगर बाहर ले जाके बेचना चाहेगा तो ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा लगता है वो सरकार देगी, सरकार, ताकि अच्छी जगह जाके अगर रेट ठीक मिले
तो टमाटर वहां बेच दे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस योजना को क्रियान्वित करेगी। अभी मुख्यमंत्री जी शिवपुरी जिले के किसानों को डिमांड आई थी, तो 1000 मीट्रिक टन टमाटर उनका खरीद के ले जाने की केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। वैसे ही सुन लो भैया, तुअर, मसूर, उड़द जितनी पैदा होगी सबकी सब एमएसपी पर खरीदी जाएगी। एक दाना नहीं छोड़ेंगे हम, एक दाना। पूरी खरीदी की हम गारंटी देते हैं, एक एक दाना खरीदा जाएगा। अभी हमने फैसला किया, मसूर आयात हो रही थी बाहर से, जिसके कारण मसूर के रेट गिर रहे थे। अब हमने तय किया कि मसूर बाहर से आएगी तो उस पर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, ताकि बाहर से ज्यादा ना आ पाए और हमारे किसान की मसूर सस्ती ना हो पाए, चना सस्ता ना हो पाए, उसको ठीक दाम मिल जाए। तो ऐसे जितने भी उपाय हो सकते हैं किसानों के कल्याण के लिए, वो भी भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। किसानों की भलाई और कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गरीब, किसान, नौजवान। अब इन्वेस्टर समिट के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जिस व्यापक पैमाने पर तैयारी हुई है, सचमुच में अभिनंदनीय है। वो रोजगार के अवसर के लिए अनेकों प्रयत्न हमको करने पड़ेंगे। उनमें से एक प्रयत्न है निवेश लाना और उसके माध्यम से गरीबों को, नौजवानों को रोजगार देना। एक और योजना आ रही है, उसको और आप ध्यान से सुन लें, गरीबी मुक्त गांव बनाने की योजना। गरीबी मुक्त गांव, गरीबी मुक्त गांव का मतलब है उनमें एक भी आदमी गरीब ना रहे, मतलब कोई ना कोई किसी न किसी आजीविका से जुड़ जाए। जैसे बहनें आजीविका मिशन के माध्यम से आजीविका से जुड़ रही। तो जितनी अलग अलग योजनाएं हमारी, इसको भी हम फाइनल कर रहे हैं। उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करके नौजवानों, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा दूध की बात, अब हम दूध से भी, भारत सरकार की योजना भी आपकी जानकारी में भी है, ग्रामीण विकास की योजना भी है। हम विशेष रूप से दूध के काम से किसानों को और जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी जोड़ेंगे, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। हर गांव में रहने वाले को कोई ना कोई रोजगार के काम से जोड़ने का संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का। और भारत सरकार और राज्य सरकार, ये डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि काम तो जमीन पर राज्य सरकार करती है। तो दोनों मिलकर हम तस्वीर भी बदलेंगे और यहाँ की तकदीर भी बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मुख्यमंत्री जी, ये रायसेन जिला है, बरसों से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक। मैं 6 लोकसभा के चुनाव यहां से जीत चुका हूं। अगर यहीं के वोट आप मेरे देख लें, पार्टी के वोट, तो 1,17,000 से ज्यादा वोट से सांची विधानसभा से जीते, 1,23,000 से ज्यादा वोटों से भोजपुर विधानसभा से जीते। हमारी सिलवानी भी 90,000 क्रॉस कर गई। तो जिताते हैं तो ये ऐसा नहीं कि 1000 से जिताते, ये तो लाखों पार करवा देते हैं। और ऐसी जनता के लिए जो इतना प्रेम करती है भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री से, और प्रेम तो मामा से भी सब करते हैं, आपसे भी करते हैं। तो ऐसी जनता के लिए आप भी कोई कसर न छोड़ें। डॉक्टर पुरूराम जी ने जो जो चीजें कही है वो आप एक एक करके पूरी करेंगे, ये मेरा विश्वास है। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलके अपने जिले को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमारा जिला आगे बढ़ेगा। और ये बात तो आज ही क्लियर हो गई, सांची हमारी शान है, सांची हमारी जान है, इसलिए सांची रायसेन में ही रहेगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बहनों और भाइयों, एक बात अंत में आपसे कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की चिंता है कि देश में सदैव होने वाला जो चुनाव है, एक साल में 2-2, 3-3 चुनाव, वो विकास में बाधक है। इसलिए देश में संविधान में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होना चाहिए। 4 महीने पहले विधानसभा के, 4 महीने बाद लोकसभा के। बताओ, एक साथ चुनाव होना चाहिए कि नहीं? तो आओ हम संकल्प लें कि प्रधानमंत्री जी के एक साथ चुनाव के अभियान के साथ हम खड़े हैं और हम प्रधानमंत्री को समर्थन देते हैं कि जो विधेयक लाए, जो हमारा बिल आया है लोकसभा में एक साथ चुनाव का, वो पारित होना चाहिए। और ये साथ देने के लिए प्रधानमंत्री जी को हम दोनों हाथ ऊपर उठा के
दोनों मुट्ठी बांध के इधर बहने भी, दोनों चुनाव एक साथ हो, देश में सारे चुनाव लोकसभा विधानसभा के एक साथ हो, ये संकल्प हम दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। एक बार फिर आपको सबको धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, आपने राज्य में ये कार्यक्रम भारत सरकार का यहाँ पे करवाया और समय दिया, मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।